देखा आपने कितने खुश हैं हमारे तिवारी जी। अपने बच्चे को पहली बार देखकर कैसे बावले से हो गए थे। मिसेस तिवारी, आपके हस्बैंड कहाँ हैं? तिवारी जी तो बिल भरने गए हैं। आप बोले थे ना आज डिस्चार्ज मिलेगा, हमें चिट्ठी भी मिल गई है डिस्चार्ज की। हाँ, मैंने कहा था, लेकिन मैंने आपकी कुछ रिपोर्ट्स देखी हैं और अपने सीनियर डॉक्टर से भी मैंने डिस्कस किया है। आपकी कुछ और रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेगी हमें, सो आप हॉस्पिटल से नहीं जा सकते। ऐसा क्या है रिपोर्ट में? बच्चा तो ठीक है ना? सॉरी, ये बात मैं आपके हस्बैंड आने के बाद ही शेयर कर सकती हूँ आपसे। देखिए डॉक्टर साहिबा, अगर कोनो बात है तो आप हमें बता दीजिए, पहले हमें बताइए। तिवारी जी संभाल नहीं पाएंगे। बात ही कुछ ऐसी है, हम एक के साथ शेयर नहीं कर सकते। डिसीजन लेने के लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। फैसला? कैसा फैसला लेना है? आप बताइए तो हमें कुछ। देखिए तिवारी जी को हाई ब्लड प्रेशर है, हमें बता दीजिए, हम बाद में तिवारी जी को समझा देंगे शांति से। आपके घर में कितने बच्चे हैं? I mean, आपके घर पे कौन कौन है? बच्चे हैं, बेटा है, बेटी है, पूरा परिवार है। मतलब कि परिवार भरा पूरा है? हाँ, बंसी वाले की कृपा है, पर हमारी तबीयत का हमारे परिवार से क्या संबंध है? जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ, पता नहीं आप उस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगी, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को एबॉर्ट कर दीजिए। इसी में आपके और आपके परिवार की भलाई है। ये लीजिए सर, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी नई गाड़ी है, आपने जैसे कहा था सारे एक्सेसरीज मैंने फिट कर दिए हैं और आपके कहने के मुताबिक इसमें बेबी सीट भी फिट कर दिया है मैंने। बहुत अच्छी, शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। गुड डे। देखिए मिसेस तिवारी, आपकी एज ज़्यादा होने की वजह से कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं आपकी प्रेगनेंसी में। ये देखिए, ये रेड में आप देख रही हैं ना, क्रिटिकल लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पे माँ की जान को खतरा है। इस वक्त आपको बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है मिसेस तिवारी। ये बच्चा आपकी ज़िंदगी छीन सकता है आपसे। मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि आप इस बच्चे को एबॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा है। और मैं तो ये कहूँगी, मदर की लाइफ तो आप जी ही चुकी हैं, सो खोने के लिए तो कुछ भी नहीं है और ना ही कोई डर। आने दीजिए तिवारी जी को, मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं डॉक्टर, वो हमको थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। हम अपने परिवार और अपने पति से बात करना चाहते हैं। हम ऑलरेडी लेट हो चुकी हैं मिसेस तिवारी। 3rd मंथ चल रहा है आपको, और इससे ज़्यादा अगर आप लेट हो गई और डिसीजन नहीं ले पाई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, और उसके बाद हम भी कोई गारंटी नहीं ले सकते। आप ये रिपोर्ट रखिए अपने पास। आपके हस्बैंड जब भी आए, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्म कर दीजिएगा। प्लीज़ टेक केयर एंड रेस्ट। अरे पियो दूध, ये तुम्हारे लिए और होने वाले बच्चे के लिए, दोनों के लिए बहुत जरूरी है, समझी? ना मैं कभी अकेला रहूंगा, ना कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा, और खासकर अब जब तुम मां बनने जा रही हो। और एक वचन मैं अपने होने वाले बच्चे को भी देना चाहता हूं कि जब तक मैं इस दुनिया में हूं, तब तक उसमें आंच भी नहीं आने दूंगा। आपने तो कह दिया डॉक्टर कि हम पहले भी मां बन चुके हैं, लेकिन वो हमारे तिवारी जी का क्या करें? जी खुशी पहली बार मिल रही है उन्हें, तो
मैंने तो कभी ये सब एहसास ही ना किया उन्होंने। कैसे छीने उनसे अब मुझे खुशी। मैम, आप जब भी डिस्चार्ज होकर जाएंगे ना, प्लीज़ इस पर साइन कर दीजिएगा। इसका पता तिवारी जी को नहीं चलने देंगे, किसी कीमत पे नहीं। रेनू, ये देखो क्या ये सामान बांध के कहाँ जा रही हो तुम? घर जाना है हमें। ये अस्पताल की महक से ना उल्टी जैसा जियो रहा है, इसलिए चलिए। अरे चलते हैं, लेकिन लेकिन कहा? डिस्चार्ज पेपर बनवाने के बाद कहाँ चले गए थे आप हमें छोड़ के? वो एक जरूरी काम था, उसी के लिए गया था। अच्छा ये बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने हाँ, कहा कि सब कुछ एकदम ठीक है, बस घर जाओ और आराम करो। इसलिए चलिए। रुक जाओ, क्या हो गया? एक बार डॉक्टर से मिला आता हूँ ना। क्या है? पहली बार माँ बन रहे कहा? कह तो रहे कि हमें पता है सबका झुका करना है, आप समझ ही नहीं रहे। घर चलिए बस। रेनू? अरे ठीक है रेनू, चलते हैं। लाओ बैग दो मुझे। हमने पकड़ा है ना। अरे मैंने कहा बैग दो मुझे। तुम बोझ उठा के चलोगी तो उसका बच्चे पे असर पड़ेगा। दो बैग मुझे। हाँ जाओ, कपड़े बदल कर आओ। जाओ जाओ। बोलो विशाली, तुमने मेरा बच्चा अबॉर्ट कैसे किया? तुमने मुझे बताने की जरूरत भी नहीं समझी। वो हम दोनों का अंश था, हम दोनों का। तुम ये फैसला अकेले कैसे ले सकती हो? वो बच्चा मेरी जिंदगी था, तुमने मुझसे मेरी जिंदगी छीन ली है, और वो भी बिना मुझसे पूछे। क्यों किया ऐसा तुमने? बोलो। बेचारा, कैसा लग रहा होगा इससे अपना बच्चा खोने के बाद? सच, अगर इसकी जगह मैं होता ना तो कभी नहीं सह पाता। भगवान करे ये दिन कभी दुश्मन को भी ना दिखाए। व्हाट? तुमने पेशेंट को डिस्चार्ज कैसे कर दिया? मैंने तुमसे कहा था मुझे उनके हस्बैंड से जरूरी बात करनी थी। मुझे नहीं पता डॉक्टर वो कब निकल गए। मैं तो अकाउंट्स में पेपर्स जमा करने गई थी। मैं अभी देखती हूँ। लेट मी गो एंड सी डॉक्टर प्लीज। रेनू, पूछोगी नहीं इतना खुश क्यों मैं? रेनू, क्या हुआ? तुम ठीक तो? हाँ वो तबीयत ठीक नहीं है ना। आंखें बंद करो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अरे आंखें बंद करो। चलो खोलो अपनी आंखें। जी तिवारी जी क्या है? तुम्हारे लिए और हमारे होने वाले बच्चे के लिए।
कैसी लगी? रुको। ये लो, अपने हाथों से इस गाड़ी की पूजा करो। चलो। चलो। तुम नहीं, मैं फोड़ देता हूँ। आओ। ये देखो। जी सब कहा है तिवारी जी? हमारा होने वाला बच्चा स्कूटर में नहीं, गाड़ी में घूमेगा। आओ बैठो। आराम से। लाइफ बॉय प्रेजेंट्स इंडियन प्रो म्यूजिक लीग पावर्ड बाय पार्ले जी ओपनिंग सेरेमनी कल रात 8 बजे जी टीवी पर। ये हो गया सेट। क्या कहती हो नव्या? मम्मी बिल्कुल सरप्राइज हो जाएंगी ना। और पापा जी खर्चे के बारे में पूछेंगे तो क्या बोलोगे? कम ऑन नव्या, तुम भी पापा की एक नंबर की चमची बन गई हो। उनकी तरह कंजूस भी होते जा रही हो। मैं उनको बताऊंगा कि ये सब आदित्य तिवारी ने अपनी मम्मी को खुश करने के लिए किया है। आदि, हाँ, तुम अच्छे से जानते हो माँ को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या जानती हो, मेरी माँ को सब पसंद है जो उनके बेटे को पसंद है। तो तुम बीच में टांग मत अड़ाओ। ये लग गया। और शायद तुम भूल रही हो कि ये घर अब किराने की दुकान के मालिक मुकुंद तिवारी का नहीं, बल्कि तिवारी इंडस्ट्रीज के मालिक का है। तो यार हर चीज में क्लास होना चाहिए। आदि एक मिनट, क्लास ठीक है पर तुमने तो पूरे घर का हुलिया ही बदल दिया। आदि पापा जी ने आने वाले बेबी की खुशी में सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा बस करो ना भैया। जब देखो बच्चा, बच्चे की खुशी, कान पक गए। पापा तो पागल हो गए बच्चे की खुशी में। आदि इसमें पागल होने वाली कौन सी बात है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो माँ का ख्याल रखना चाहते हैं, उन्हें खुश रखना चाहते हैं। खुश रखना चाहते हैं? रियल? इतने सालों से पापा ने मम्मी को कितना खुश रखा है, उनका कितना ख्याल रखा है, उसका इकलौता गवाह मैं हूं। तो भूल गई? आधी रात को मम्मी को घर से बाहर किया था। बस पास के बारे में क्यों बात कर रहे हो? क्यों कुरेद रहे हो? क्या मिलेगा? तुम्हें दिखाई नहीं देता उनकी आंखों में उसी के लिए कितना प्यार है? प्यार? रहने दो ना प्यार, कोई प्यार यार नहीं है। एक बात बताओ, अगर पापा के पास पैसे नहीं होते तो रथ लाते? ये शादी, ये नाटक होता? नहीं, वो मम्मी को इतना प्यार जता भी नहीं पाते। तो रहने दो तुम, प्यार यार नहीं, सब शो ऑफ है। आदि चलो मान भी, पर हमारे बीच जो प्यार था उसका क्या? हम दोनों की थिंकिंग एक दूसरे से इतनी अलग कैसे हो गई? आदि पहले तो हम दोनों बिना कुछ बोले एक दूसरे की सारी फीलिंग्स, दिल की सारी बातें जान लेते थे। ये डिस्टेंस कैसे आ गया? हाँ, कब आ गया? अशरफ, यहाँ रख देना एक बैग और एक यहाँ पे। हाय बच्चे। आलोक। हाय बच्चों, कैसे हो? फाइन फाइन। अरे नव्या, मम्मी पापा हॉस्पिटल से आए? नहीं, अभी तक तो नहीं आए वापस, पर किसी भी वक्त आते ही होंगे। पापा जी बता रहे थे सब ठीक है।
पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप इस बच्चे को अबॉर्ट कर दीजिए। तिवारी जी, बोलो। अभी तो बच्चा आया तक नहीं है और आपने पहले ही उसके लिए सीट लगवाई ली। कमाल करती हो तुम भी रेनू। जब मिस्टर और मिसेस तिवारी घूमने के लिए निकलेंगे तो जूनियर तिवारी भी तो साथ में चलेंगे ना, या पीछे सीट पे बैठकर। कितनी मुश्किल से तो सब कुछ ठीक हुआ था हमारे परिवार में। कितने दिन के बाद ये खुशियां आई थी घर में, और अब सब कुछ खत्म हो गया नव्या, सब कुछ। उस संजय के बच्चे ने आलोक जी को बर्बाद कर दिया। और तुम तो जानती हो ना संजय कैसा है, उसने तुम्हारे साथ भी कितना कुछ गलत किया। दुश्मनी किसी और की वजह से, और अंजाम आलोक जी को भुगतना पड़ा। हम बर्बाद हो गए ना भैया, हमारे पास कुछ नहीं बचा। दिया, परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा नव्या? रातों रात इनको बिजनेस में इतना बड़ा लॉस हुआ कि हमें अपना घर छोड़ना पड़ा। आलोक जी अभी किराए का मकान ढूंढ रहे, पर उन सब में कुछ तो टाइम लगेगा ना। फिर मैंने ही इनसे कहा कि मम्मी पापा है ना, और बच्चे भी वहां कितने खुश रहेंगे। और नव्या, इसी बहाने में मम्मी का ऐसे वक्त में ध्यान भी रख पाऊंगी, है ना? आप आराम कीजिए, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं, मैं भी चलती हूँ। चल। अरे आराम से साले साहब। तुझे क्या लगता है तेरे नाटक मुझे समझ में नहीं आते? मैं जानता हूं तू किस लिए है। देख, तुझे और तेरे मकसदों को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। पापा की जिस दौलत पे तेरी नजर है, देखने का मौका भी नहीं दूंगा तुझे आलोक दुबे, क्योंकि पापा की पूरी प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरा हक है, सिर्फ मेरा। तुम भूल रहे हो कि तुम्हारे उसी पापा की एक बेटी भी है। चॉकलेट लेके लाएंगे, मैं तुमको नहीं दूंगा। अरे बच्चों, अरे क्या कर रहे हो? इधर आओ। मामा मामी ने इतना सुंदर घर सजाया और तुम लोग खराब कर रहे हो। दी मत डांटिए, बच्चे हैं, खेलने दीजिए। जाओ बच्चों, खेलो। क्या ना, मुझे नहीं पकड़ पाओगे। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ, तुम्हारा ठीक से ध्यान ही नहीं रखा मैंने। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ कि अपनी प्रेग्नेंट बीवी और अपने होने वाले बच्चे का कैसे ध्यान रखना है। अब देखना था, इतनी सी भी आंच नहीं आने दूंगा मैं। कितना प्यार करते हैं तिवारी जी हमारे होने वाले बच्चे से। कितनी उम्मीद है इन्हें, कितना उत्साह है इनके मन में इस बच्चे के लिए। और तुम ये भी भूल रहे हो कि अभी भी मेरे पास हुक्म का इक्का है जो तुम्हें तुम्हारे पापा की नजरों में से गिरा सकता है। सारा लाड प्यार ना धरा का धरा रह जाएगा। वो एक सबूत तुम्हें सीधा आसमान से जमीन पर ला देगा, समझे? मैं चॉकलेट नहीं दूंगा, मैं चॉकलेट नहीं दूंगा। यश, देखो तुम क्या किया तुमने? ओ बेबी। यश, कसम से यार, ये आवाज तोड़ दी। अरे शट अप, कैसी बातें कर रहे हो? बच्चों से ज्यादा आवाज इंपॉर्टेंट है। मेरे बच्चे को कुछ हो जाता ना, छोड़ता नहीं मैं तुझे। बस करो दोनों, हटो। क्या कर रहे हो? जो कुछ उसमें आदि की कोई गलती नहीं है, एक्सीडेंट था ये। अब ये शुक्र मनाइए कि बच्चा ठीक है। मौका देख के आगे रहने। ये कोई धर्मशाला है क्या? आदि, शायद तुम भूल रहे हो कि जितना तुम्हारा घर है ना, उतना मेरा भी है, और मम्मी पापा मेरे भी है। अगर आलोक जी पे इतना बुरा वक्त नहीं आया होता ना, तो हमें कोई जरूरत ही नहीं थी यहाँ के रहने की, समझे तुम? अंदर जाके खेलो, आओ जाओ यश, नाना को लेके जाओ। जाओ जाओ। क्या हो गया आप सबको? समझ में नहीं आ रहा, बच्चे वो है कि आप हैं? किसी को लिहाज भी है कि माँ हॉस्पिटल में है इस वक्त?
हाथ जोड़ रही हूँ, कोई एक दूसरे से लड़ेगा नहीं माँ के लिए। प्लीज सोचिए क्यों, आप लोग को ऐसे देखेंगे तो क्या बीतेगा उन पे। ये तो हॉस्पिटल का नंबर है। लगता है डॉक्टर साहब ने कुछ बात करनी है। तिवारी जी, बाद में बात कर लीजिएगा ना, अभी गाड़ी चलाते समय आप कैसे बात कर सकते हैं? अरे यही तो खासियत है इस गाड़ी की, इसमें फोन उठाना नहीं पड़ता, ऐसे ही बात हो जाती है। दिखाता हूँ, ये देखो। हाँ डॉक्टर साहब, मुकुंद तिवारी बोल रहा हूँ। हेलो मिस्टर मुकुंद तिवारी, आवाज आ रही है ना मेरी आपको? हाँ हाँ हाँ, अच्छे से आ रही है। अरे ऐसे कैसे बिना बताए अपनी वाइफ को लेकर चले गए आप? मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आपकी वाइफ ने आपको बच्चे और डिलीवरी की कंडीशन के बारे में कुछ बताया क्या? मतलब? रेनू क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब? किस कंडीशन की बात कर रहे हैं? हैं? अरे बोलो रेनू।